प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया यीशु ख्रिस्त के पावनतम शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। यह पवित्र यूखरिस्ट का पर्व है। इसे ही हम हर मिसा बलिदान में ग्रहण करते हैं और इसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषण मिलता है। इसकी स्थापना यीशु ख्रिस्त अंतिम ब्यालू के समय किया था और सांकेतिक तौर से रोटी और दाखरस के रूप में अपने शिष्यों को दिया था। यह उसका हमारे लिए महा आत्मदान और अपने महान प्रेम का प्रकटीकरण था। यीशु ख्रिस्त के पावनतम शरीर और रक्त को हमें देना उसके महान प्रेम, बलिदान और सहभागिता का रहस्य है। और आज माता कलीसिया इसी पर चिंतन करने के लिए हमें निमंत्रण देती है। यही वह सच्चा स्वर्गिक भोजन है जो अनंत काल तक बना रहता है। मिसा बलिदान में इसे ही हम ग्रहण करने के लिए आते हैं। यीशु ख्रिस्त इसे हमें संस्कार के रूप में दिया है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इसे हम बार बार आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। पर क्या हम इसकी महत्ता समझते हैं? क्या उचित तैयारी के साथ इसे ग्रहण करने के लिए तरसते हैं? आज के दिन इस पर विचार करना उचित होगा। हमारा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और यह यात्रा हम इस दुनिया से आगे की दुनिया अर्थात स्वर्ग की ओर कर रहे हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ने और तंदुरुस्त रहने के लिए ऊर्जा और बल चाहिए। वही ऊर्जा और बल हमें पवित्र यूखरिस्ट अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावनतम शरीर और रक्त से मिलता है। यह हमें अनंत जीवन पाने में मदद करता है। इस संबंध में संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में यीशु ख्रिस्त स्वयं कहे हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यीशु के इन कथनों पर पुनः विचार कर इस संबंध में अपने विश्वास में दृढ़ होने, उसके शरीर और रक्त को ग्रहण कर उससे एक हो जाने की तरस को जगाने और नव स्फूर्ति के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए यह त्यौहार हमारे लिए दी गई है। आज के सभी पाठ पवित्र यूखरिस्ट से ही संबंधित हैं और अनंत जीवन की राह में आगे बढ़ने और हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाने की तरकीब बताई गई है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें सालेम के राजा मेल्कीसेदेक के बारे में बताया गया है। वह एक पुरोहित और नबी भी था। वह रोटी और अंगूरी लेकर आया और इब्राहिम के लिए प्रार्थना किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह पुराने व्यवस्थान में पवित्र यूखरिस्ट का एक नमूना था। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ख्रिस्त मेल्कीसेदेक की तरह एक महायाजक है जो हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास को बुझाने के लिए स्वयं अपने शरीर और रक्त को देते हैं और हमारे अनंत जीवन पाने के स्रोत बनते हैं। उसके द्वारा स्थापित पवित्र यूखरिस्ट संस्कार हमारे लिए ईश्वरीय आशीर्वाद पाने और ईश्वर के साथ एक होकर रहने का माध्यम बनता है। पर क्या हम पवित्र यूखरिस्ट में यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति देख पाते हैं? क्या उस पर उनकी पूर्ण उपस्थिति का विश्वास रहता है? ईश्वर हमें यूखरिस्ट के माध्यम से यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति में आशीर्वाद देना चाहते हैं, पर इसके लिए चाहिए कि हम उस पर पूरा विश्वास करें और जब जब मौका मिलता है उसे योग्य रीति से ग्रहण करें। क्या हम ऐसा करने का संकल्प लेंगे? आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें अंतिम ब्यालू के समय
यीशु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की घटना को याद दिलाते हैं और हमें हर मिसा बलिदान में भक्ति भाव और विश्वास के साथ संपूर्ण सहभागिता की चुनौती देते हैं। हर मिसा बलिदान हमारे लिए खास होता है और उसे हम यीशु ख्रिस्त के आदेश पर उसके कुछ बलिदान की स्मृति में करते हैं। यह हमारे लिए ईश्वरीय कृपा पाने का क्षण होता है। यह क्षण हमारे लिए विशेष होता है। बलि परिवर्तन के समय पुरोहित के द्वारा की गई प्रार्थना से रोटी और दाखरस में जीवित यीशु ख्रिस्त उपस्थित हो जाते हैं। परम प्रसाद में उसी जीवित यीशु ख्रिस्त को रोटी और दाखरस के रूप में हम ग्रहण करते हैं। वह हमारे मन दिल आध्यात्मिक भोजन बन करके आते और हम में निवास करते हैं। वे हमारे रग रग में समा जाते हैं। उसके साथ एक होकर हम घर जाते और अपना जीवन जीते हैं। यह हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य होता है। पर क्या हम प्रत्येक जन इस रहस्य एवं विश्वास भारी बात को जानते और हर मिसा बलिदान में गंभीरता पूर्वक भक्ति भाव और विश्वास से भाग लेते हैं? आज हम ये जान ले कि योग्य रीति और सही मनोभाव से मिसा बलिदान में भाग लेना और रोटी और दाखरस को ग्रहण करने का मतलब है कि हम प्रभु के आने के दिन तक उसके मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें हम रोटियों के चमत्कार के बारे में सुना, जहां यीशु ख्रिस्त 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाया और उससे 12 टोकरे बच भी गए। यह एक अद्भुत चमत्कार था। यीशु ख्रिस्त को देखने, सुनने और उसे चंगाई पाने के लिए लोग विभिन्न जगहों से आए थे। उनके विश्वास के आधार पर उनकी कई मनोकामनाएं भी पूरी हुई थी। वे यीशु ख्रिस्त के सानिध्य में आकर आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हुए थे। इसी संदर्भ में यीशु के शिष्य उनके पास आए और याद दिलाए कि दिन ढलने को है। इस निर्जन प्रदेश में खाने पीने की चीजें संभव नहीं होगी, अतः वे उनको जल्दी विदा करें ताकि लोग आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर स्वयं रहने और खाने की व्यवस्था कर सके। पर यीशु ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया और कहा, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस तरह वहां एक माहौल बना और यीशु उनके बीच उपलब्ध 5 रोटियां और 2 मछलियों को अपने हाथों में ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को दिया और सभी कोई खाए और तृप्त हो गए। ईश्वरीय आशीष और कृपा से असंभव वाली बात संभव हो गई। यही चीज हर पवित्र मिसा बलिदान में भी होता है। पुरोहित यीशु ख्रिस्त के मनोभाव से उन्हीं शब्दों को उच्चारित करते हैं और इस तरह रोटी और दाखरस यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त में बदल जाता है तथा सभी विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक भोजन मिलती है। आज हम मिसा बलिदान में अपने भाग लेने के मनोभाव एवं सहभागिता पर गौर करें। क्या हमारी उस मिसा बलिदान में यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करने की तरस होती है? क्या हम मिसा बलिदान से मिलने वाली आध्यात्मिक बल एवं कृपाओं की महत्ता को समझते हैं? अतः आइए इस मिसा बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र यूखरिस्त की महत्ता समझ सकें और सही मानसिकता और पवित्रता के साथ उसे ग्रहण कर अपनी आत्मा की भूख मिटा सके, साथ ही अपने अंतिम मंजिल स्वर्ग पहुंच सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।